हाँ, चाचा भतीजा को जाना तय कि मान लीजिए 2024 में जो ख्वाब देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री लायक हैं। जब से सत्ता में आए हैं माननीय नीतीश कुमार जी, दिन प्रतिदिन अधिकार में कटौती कर रहे हैं, चाहे जिसका जो भी अधिकार हो। पंचायत को तो तहस नहस करके धर दिए हैं और दिन प्रतिदिन अपना दलाल पैदा कर रहे हैं। पंचायतों में दलाल पैदा कर रहे हैं, नल जल में दलाल पैदा किए हैं, ठेका के माध्यम से किए हैं। आज जनता ही मुखिया को बनाता है और जनता ही विधायक और एमपी बनाता है, वही मुख्यमंत्री को भी बनाता है। तो आप लोग तेजस्वी जी और नीतीश जी को सत्ता से गिरा देंगे क्या हम लोग गिरा देंगे कि नहीं गिरा देंगे वो तो समय बताएगा। वो तो अब 2024 में ही बताएगा कि क्या होगा उनका नीतीश जी का। तो लोग ये भी कह रहा है कि इसमें केंद्र भी इन्वॉल्व होता है, तो केंद्र का गलती नहीं है? केंद्र सरकार का, केंद्र का जो लोग केंद्र में जो बैठे हुए हैं वो कुछ हिस्सा जो है इसे पंचायत को केंद्र से भी देते हैं, तो केंद्र वाला भी नहीं देंगे तो फिर हत्या किया जा रहा है, हत्या हो जा रहा है, आज उसका परिवार बिलख रहा है, तो उसके बारे में सरकार क्या सोचती है? कुछ नहीं सोचती है। एक अगर सरकारी कुछ भी उनको अगर अनुदान राशि मिल जाता तो उनकी परिवार को सहायता मिलता। आज क्या करता है सरकार? जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज फॉर कंचन। मैं आ गया हूं बिहार के राजधानी पटना में और यहाँ पे मुखिया संघ के जो बिहार के तमाम मुखिया धरना दिए हैं। इससे पहले अपने प्रखंड में दिए थे, प्रखंड के बाद डिस्ट्रिक्ट में दिए थे, डिस्ट्रिक्ट के बाद अब राजधानी में आ गए हैं और देखते हैं कि क्या परेशानी है। आप लोग जो धरना दिए हैं, पूरे बिहार का मुखिया संघ यहाँ पर आए हैं जी। किस विषय को लेकर आप लोग धरना दिए हैं? हम लोग का जो ग्राम सभा का पूर्ण अधिकार था सभी मुखिया को कि आप इंदिरा आवास में ग्राम सभा से पारित करके कोई गरीब व्यक्ति को इंदिरा आवास दे सकते हैं। दूसरी बात था कि जितने भी योजना था ग्राम सभा के माध्यम से आप योजना के तय करके योजना के खोलने का पूर्ण अधिकार था, जो दिन प्रतिदिन ठेकेदार को बहाल किया जा रहा है। जैसे अभी सोलर लाइट को एक टेंडर के माध्यम से बरेडा कंपनी को दे दिया गया है। आज के पेपर में निकाला है कि जो भी मुखिया का काम होगा पंचायत में वो टेंडर का माध्यम से होगा, टेंडर भराएगा तो वो काम होगा, जबकि ऐसा कोई नहीं था पहले पिछले वर्ष में था। लेकिन दिन प्रतिदिन नीतीश कुमार जी ग्राम पंचायत को ध्वस्त करते जा रहे हैं और कानून को हनन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज पटना में आज 10 अक्टूबर को विधान अधिराज्य सभा घेरने का काम कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग प्रखंड में धरना दिए थे, 1 दिवसीय धरना था, फिर एक जिला में 1 दिवसीय धरना था। इसके बाद आप लोग पटना में धरना देने के लिए आए हैं। अगर इसका बाद भी सरकार बात नहीं सुनती है तो आप लोग क्या कदम उठाइएगा आगे? इसके बाद हम लोग पुनः अपने अपने पंचायत में जाएंगे और जितने मुखिया जी हैं और मैं घोषणा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने मुखिया जी हैं 80% लोग आज का वर्तमान सरकार के सदस्य हैं मुखिया जी। मैं उन लोग सभी से आग्रह करता और मैं भी इस पार्टी से रिजाइन दूंगा और हम लोग अलग अलग पार्टी करने का काम करेंगे और इस सरकार का सबक सिखाने के काम करेंगे लोकसभा में। कौन सा पार्टी से अब रिजाइन देंगे? कौन सा पार्टी? हम तो आरजेडी से हैं और जेडीयू से भी लोग हैं, भाजपा से भी लोग हैं, लेकिन हम लोग जितने भी अपने अपने पार्टी से हैं सभी पार्टी से हम लोग रिजाइन देंगे और अपने अपने विधानसभा में लोकसभा में पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। आप लोग की बात नहीं सुनी गई तो चलिए, हमारे साथ और एक मुखिया जी है। जैसे कि मुखिया जी बता रहे हैं कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं हुआ तो अपने अपने पार्टी से रिजाइन कर देंगे और वोट भी नहीं देंगे। क्या यही सच है? सच है ये। तो आप लोग अगर बात नहीं सुनी गई तो आप लोग रिजाइन दे देंगे अपने अपने पार्टी से? तो जब रिजाइन नहीं देंगे तो क्या करेंगे? आप एक चीज जानिए कि पहले जो है इसे पंचायत सरकार भवन भी मुखिया के माध्यम से बनाया जाता था, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी टेंडर करवा दिए। अब जो योजना पंचायत में आता था इसे सिस्टम भी था, उसको पीएचडी में कन्वर्ट कर दिए। अब वो कहते हैं टेंडर होगा, तो पूरे मुखिया के अधिकार को वो खत्म कर रहे हैं। तो फिर अधिकार नहीं रहेगा तो मुखिया रह कर क्या करेगा? मुखिया का भी चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी ही लड़े और वो पूरे गांव और पंचायत का काम वही करेंगे। हम लोग कहीं कुछ है ये नहीं है। बिहार का एक एक गांव को जनता को वो जो है से नकार रहे हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। आज जनता ही मुखिया को बनाता है और जनता ही विधायक और एमपी बनाता है, वही मुख्यमंत्री को भी बनाता है।
तो आप लोग तेजस्वी जी और नीतीश जी को सत्ता से गिरा देंगे? क्या हम लोग गिरा देंगे कि नहीं गिरा देंगे वो तो समय बताएगा। वो तो अब 2024 में ही बताएगा कि क्या होगा उनका, नीतीश जी का। वैसे तो लोग ये भी कह रहा है कि इसमें केंद्र भी इन्वॉल्व होता है, तो केंद्र का गलती नहीं है, केंद्र सरकार का? केंद्र का जो लोग केंद्र में जो बैठे हुए हैं वो कुछ हिस्सा जो है से पंचायत को केंद्र से भी देते हैं, तो केंद्र वाला भी नहीं देंगे तो फिर उस पर सोचा जाएगा। फिलहाल आप लोग राज्य सरकार के खिलाफ धरना पर हैं? अभी हम लोग दोनों को धरना पर हैं। दोनों केंद्र से। अच्छा, एक मिनट आइएगा मुखिया जी। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनी, तमाम मुखिया का बात नहीं सुना, तो आप क्या कदम उठाएंगे? कदम जो हमारे अध्यक्ष साहब बोल के गए हैं कि हम लोग जोन जोन पार्टी से बिलोंग करते हैं वो सभी अपना अपना जो है सो पार्टी को छोड़ देंगे, फिर उसके बाद वो अपना समझते रहिए। आज हरेक मुखिया करीबन एक पंचायत में 10,000 वोट 8,000 वोट से रहता है। जब चुनाव आती है तो जो कैंडिडेट होते हैं वो पूरे मुखिया को लेकर घूमते हैं, लेकिन जब जरूरत हम लोग को है तो कोई विधानसभा में आवाज तक नहीं उठाता है। आज हम मुखिया लोग को हत्या किया जा रहा है, हत्या हो जा रहा है, आज उसका परिवार बिलख रहा है, तो उसके बारे में सरकार क्या सोचती है? कुछ नहीं सोचती है। एक अगर सरकारी कुछ भी उनको अगर अनुदान राशि मिल जाता तो उनकी परिवार को सहायता मिलता। आज क्या करता है सरकार? इसलिए जब भी होगा कहीं न कहीं अगर आप लोग के बात नहीं सुना गया तो मैं ये कह देता हूँ कि चाचा और भतीजा गया। हाँ, चाचा भतीजा को जाना तय कि मान लीजिए 2024 में जो ख्वाब देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री लायक हैं। जब से सत्ता में आए हैं माननीय नीतीश कुमार जी, ये दिन प्रतिदिन अधिकार में कटौती कर रहे हैं। चाहे जिसका जो अधिकार हो, पंचायत को तो तहस नहस करके धर दिए हैं और दिन प्रतिदिन अपना दलाल पैदा कर रहे हैं। पंचायतों में दलाल पैदा कर रहे हैं, नल जल में दलाल पैदा किए हैं, ठेका के माध्यम से किए हैं। अब फिर आपको सिस्टम को पैसा पीएचडी में डाल दिया है, जबकि हम लोग डायरेक्ट वार्ड सदस्य को देते थे, आवश्यकता अनुसार काम कराते थे, लेकिन इन्होंने काम को ठप करने का काम किए हैं। पंचायत का जितने भी कार्य करना है वो धरातल पर अब होने नहीं जा रहा है। बहुत बढ़िया। चाचा भतीजा तो जाएंगे, पक्का जाएंगे अगर आप लोग का समर्थन नहीं मिला तो, लेकिन मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी भी हम लोग के साथ में दो नीति कर रहे हैं। यदि जो मोदी जी केंद्र सरकार के पैसा देते हैं और डायरेक्ट केंद्र से पंचायत में पैसा करने का काम करेंगे तो हम लोग उनको भी साथ देने का काम करेंगे। छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार कोई भी हो, मुखिया किसी सरकार को छोड़ेगा नहीं। सही बात। आप मुखिया जी हैं, आप कौन सा सरकार के साथ में हैं? जो सरकार हम लोग मुखिया का मान सम्मान देगा। वोट आप ही लोग न दिवाते हैं मुखिया जी? अभी ना, अभी देख रहे हैं ना, अभी 2 साल बाकी है, 24 है 25 है ना कर रहे हैं। यदि मोदी सरकार या नीतीश सरकार नहीं देंगे तो इनका सुपला साफ कर देंगे। मुखिया एक किनको साफ कीजिएगा? चाचा भतीजा को? चाचा भतीजा मोदी जी का भी, मोदी जी भी साफ कर दीजिए। 15वीं बीच उनका भी आता है। सोने के परार में विदेश के लोग के खाना देते हैं और बिहार के लोग का पटल भी नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं ना कि आने वाला सिर्फ बिहार में मुखिया धरना पर बैठा है क्या और जगह? पूरे बिहार प्रदेश में और राज्यों में? और राज्यों के हम नहीं जानते हैं, हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, एक बताइए कि ये बिहार का मुखिया धरना पर है, और भी राज्यों में इसी तरह से तकलीफ है क्या? जी, सबसे ज्यादा बिहार में धरना देने का कारण है कि हमारे माननीय जो यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी हैं, ये दिन प्रतिदिन अधिकार में हनन करने का काम करते हैं और आज हमारे झारखंड बगल में है, इस तरह का व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोग ज्यादा बिहार के लोग ही धरना देते हैं। पिछले बार भी हम लोग के साथ में 2 नीति किया था, उसके विरोध में हम लोग पिछले चुनाव में भी लड़े थे। अब भी हम लोग के साथ में कहीं न कहीं ज्यादातर राज्य सरकार दोषी है, आप ये कह रहे हैं? सबसे ज्यादा राज्य सरकार, केंद्र का पैसा को बंदरबाट कर रहा है तो राज्य सरकार कर रहा है। चलिए, ये तमाम मुखिया लोग हैं और यहाँ पे जितने भी बिहार के मुखिया है तकरीबन सभी लोग आए हैं और मुखिया के साथ 1 2 4 लोग और भी समर्थक लोग आए हैं। इन लोग का कहना, हमारी बातों को अगर नहीं सुनी गई तो चाचा और भतीजा इस बार गया, और माननीय मोदी जी को भी कह रहे हैं कि अगर हमारी बातों को नहीं सुनी गई तो हम मोदी जी को भी सत्ता से गिरा देंगे। इन मुखिया लोगों के काम है। अब वास्तविकता बात है, अगर जमीनी स्तर का कोई नेता होता है तो मुखिया होता है। किसी भी हालत में, किसी भी
परिस्थिति में मुखिया सबसे पहले दौड़ता है और मुखिया के घर सबसे पहले जनता दौड़ता है। तो मेरा भी मानना है कि इन मुखिया का जो कार्य है वो छीना ना जाए, ताकि गरीब तबके के लोग, नीचे तबके के लोग को सहायता मिल सके। इसी के साथ जय हिंद।